अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इटकीला न्यूज़ सामीन और नाज़रीन, आज इस्लाम की बुनियादों में से ईमान, नमाज और ज़कात, तीसरा जो पिलर है ज़कात, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू और मुज़ाकरा करूँगा। ज़कात कुरान करीम में जहाँ भी ज़िक्र हुआ है वो नमाज के बिल्कुल बाजुक में ज़िक्र हुआ है। वाक़ामुस्सला व आतुज़्ज़का वाक़ामुस्सला व आतुज़्ज़का, तक़रीबन जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र आया है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ दूसरा हुक्म अल्लाह का वो ज़कात है। नमाज जिस्मानी इबादत में सबसे ऊंची इबादत है और सबसे जामे इबादत है। ज़कात माली इबादतों में से सबसे ऊंची इबादत है और जामे इबादत है। जिस तरह से नमाज जमात के साथ फ़र्ज़ है, ज़कात भी इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा में अहकाम नाजिल किए गए। ज़कात कैसे इस्तेमाल हो, इसकी तफसील अल्लाह ताला ख़ुद जो है कुरान में तज़किरा करे हैं। उसका जो है फरमान है कि ज़कात 8 जगहों पर इस्तेमाल होगी। वो 8 जगहें कौन सी हैं जहाँ ज़कात इस्तेमाल होना है? सीरियल से, तरतीब से अल्लाह ही ने कुरान के आयत नंबर 60 में, 9वां सूरा और आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने तफसील से बयान की है। पहला, ज़कात फ़ुक़रा, निरुपेदुलू जिसे बोलते हैं। फ़कीर वो है जो हाथ फैलाकर मांगता है, ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। और उसके बाद वल मसाकीन, ज़रूरतमंद है, मोहताज है मगर पूछता नहीं। दूसरा नंबर है ज़कात का खर्च करने का ऐसे लोगों पर। उसके बाद वो लोग जो इस इज्तिमाई निज़ाम को संभालते हैं, ज़कात का जो इज्तिमाई निज़ाम बनाया जाएगा और बनाना भी है। ज़कात इनफरादी ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। किसे कैसा मर्ज़ी आ गया इस्तेमाल करना। आप पूरी सीरत में, पूरे सहाबा की तारीख़ में कहीं में नहीं बता सकते कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह को समझ में कहाँ आया वहाँ दे लिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को कहाँ समझ में आया वहाँ दे लिए, और फ़लाँ साहबी कहाँ दिल में आया वहाँ दे लिए। मैं कमातू, मेरी मर्ज़ी, मुझे कहाँ अच्छा दिखता कि वहाँ मेरा ज़कात देतूँ। ये ना नबी का मामूल रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना नबी के मानने वाले सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन का मामूल रहा। इसलिए कि कुरान ने ज़कात को भी इज्तिमाई तौर पर खर्च करने का हुक्म दिया है। वो इज्तिमाई निज़ाम संभालने के लिए जो लोग काम करेंगे उन पर भी ज़कात इस्तेमाल होगी। उसके बाद वल मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, दिलों में दुश्मनी पालने वाले बिछड़े हुए तबक़े, माशी तौर पर बिछड़े हुए तबक़े, फाइनेंशियली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जिसे बोलते हैं आज के ज़माने में, वैसे लोगों के दिल में जो तादाद में ज़्यादा रहती, इस्लाम, कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुसलमान के ताल्लुक़ से बदगुमानी रखकर जीते रहते हैं, नफ़रतें उनके अंदर पले रहते हैं, ऐसे गैर मुस्लिम बिछड़े हुए फाइनेंशियली बैकवर्ड तबक़ों पर भी ज़कात इस्तेमाल होगी, जिसको उलमा इकराम अपनी तफसीर में मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में शामिल करे हैं। 5वां, वो जो है क़ैदी जो नाहक अरेस्ट हो गए हैं, गलत इल्ज़ाम लगाकर साजिश के तहत में, और वो लोग जो किसी कर्ज़े के दबाव में आकर किसी के पास
ग़ुलाम की हैसियत में ही वो क़र्ज़ा अदा हो गया तो वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकती। ऐसे लोगों को आज़ाद कराने में भी ज़कात इस्तेमाल होना है। ये ज़कात का 5वां हिस्सा है, ज़कात इस्तेमाल होने का 5वां नंबर। ये अल्लाह कह रहा है, ये किसी मदरसे का फतवा या किसी मुफ्ती का फतवा या किसी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत नहीं है। कुरान जो ज़कात को फ़र्ज़ करा है, कुरान के अहकामात हैं 6। वो लोग जो बिल्कुल क़र्ज़े के बोझ में आकर घर का घर बदहाल हो गया है, घर का घर मजबूर हो गया है, उनका जीना मुश्किल हो गया है, खाने पीने से तकलीफ़ है, ऐसे लोगों को ज़कात इस्तेमाल होना है। ये 6वां जगह है, सीरियल से याद रख लें। और 7वां जगह अल्लाह के रास्ते में, वो फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह में क्या क्या आता है? अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में एहतियाती तदाबीर करने के जितने भी तरीक़े हैं, चाहे वो आज के ज़माने में कोई मीडिया का बड़ा सेंटर क़ायम करना, मीडिया का एक एस्टैब्लिशमेंट करना, एक ज़बरदस्त न्यूज़पेपर बनाना, एक न्यूज़ चैनल चलाना और एक जो है सोशल मीडिया ऐप बनाना, एक ऐप ऐसा बनाना कि इस्लाम की खूबियाँ बयान होते हों और इस्लाम के दावत उसमें पेश होती होते होते उसमें मदरसे भी हैं जहाँ बच्चे कुरान का हिफ्ज़ कर लेते हैं, मजबूर बच्चे होते हैं, मोहताज बच्चे होते हैं। मदरसा भी फ़ी सबीलिल्लाह में आता है। यह ज़कात का 7वां मुकाम है। 1 2 3 4 5 6 7वां मुकाम फ़ी सबीलिल्लाह। और 8वां मुकाम है वो लोग जो मुसाफिर होने की हालत में कंगाल हो गए हों। उसके गाँव में बहुत ज़बरदस्त करोड़पति रहता है, मालदार रहता है, मगर सफ़र में है। आज के ज़माने में बोलिए तो वैलेट रख लिया था, अच्छा कैश था उसमें, या फ़ोन था उसमें, फ़ोन पे था, और एक क्या की था, चोरी हो गया। कहीं निकला था कदरी को आया, कदरी से निकला था दिल्ली को गया, वहाँ उसका पूरा माल चोरी हो गए। ऐसा मुसाफिर भी ज़कात का मुस्तहिक है। उसके मालदारी का यहाँ कोई जो है मालदारी से कोई सरोकार नहीं, मालदारी को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो भी ज़कात के 8वां मद में, ज़कात के इस्तेमाल की जगहों में से 8वां जगह है। तो मोहतरम सामईन, ये तरतीब जो कुरान बयान किया है, मैं उन तमाम ज़कात देने वालों से ये अपील करता हूँ, दावत देता हूँ, क्या आपका निकलता हुआ वो ज़कात जो बराबर 2.5% निकालना है अपने कैपिटल में से, अपने बचे हुए इनकम में से, अपने जो है बिज़नेस के जो है बचे हुए इनकम में से, बिज़नेस के कैपिटल में से, घर में ही सो माला में से जो 2.5 हिसाब दाल को निकालते हैं, ऐसे ही अल्लाह के बंदे निकालने वाले। मैं ऐसे बंदों से, अल्लाह के बंदों से कहता हूँ, क्या वो अल्लाह का उस हुक्म को 2.5 को मानने के बाद क्या ये हुक्म को भी मान रहे हैं कि ज़कात कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है? आज हमने जो है ज़कात के उसूल के लिए सिरात मुस्तकीम वेलफेयर सोसाइटी जो गुज़िश्ता 14 साल से मुस्तकिल कुरान की इस आयत को सामने रखकर हमारे मेंबर्स का पूरा ज़कात मिलाकर एक सोसाइटी इज्तिमाई निज़ाम चलाने के लिए शुरू कर पूरे गांव में ज़कात के लिए निकलते हैं। साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में जब जाते ही तो दुकानदार, हमारे प्यारे दोस्त, मोहतरम दोस्त कहते हैं, देने वाले बहुत जने हैं भाई, किसे किसे देना, कौन कौन की आते रहती, यूपी के आती, बंगाल के आती, महाराष्ट्र के आती, कर्नाटक के आती, तुम्हें भी, तुम्हारा भी लिख लो। मैं ऐसे जो है मुखलिस दोस्तों से कहता हूँ, ऐसे जज्बात, अच्छे जज्बात रखने वाले लोगों से, दोस्तों से कहता हूँ कि ज़कात हम ऐसी मजबूरी में अदा नहीं करेंगे, ज़कात ऐसा ही अदा करेंगे जैसा अल्लाह का हुक्म है।
हम सबका ज़कात एक जगह जमा हो जाए, एक निज़ाम बनाया जाए कि कौन से मोहल्ले में कितने भूखे हैं, बेवाएँ कितने हैं, मजबूर कितने हैं, किसे हेल्प करे तो अच्छी डिग्री हासिल कर सकता है, किसे सिविल्स को भेज सकती, कौन है जो डॉक्टर बन सकता है, कौन है जो माशरे के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए एक अच्छा काम कर सकता है। तरतीब बनाना है। जैसा नमाज को इज्तिमाई अदा करने पर फ़र्ज़ अदा होता है, ज़कात को भी इस तरह इज्तिमाई होकर करने से फ़र्ज़ अदा होता है। ये मेरी बात नहीं है, कुरान का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, सहाबा का तरीक़ा है। इस तरीक़े को हम भूल कर हम ऐसा मायूस नज़र आते हैं, किसे देना भाई, उनको देना, तुम ना देना, इनको देना। भाइयों, हमना को दो न को तो सवाल ये नहीं, हम उस काम में पड़े हुए हैं जो काम अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि ज़कात को इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल करें, इज्तिमाई तौर पर जमा करें, एक बैतुल माल बनाएं, वहाँ से एक मशवरे के साथ कौन मोहताज हैं जो खाने के, उनको खाना पहुँचाया जाए, कौन मोहताज हैं जिनको थोड़ी मोटी फ़ीस अदा करने पर वो अच्छा पढ़ सकते हैं, कौन ज़रूरतमंद हैं सर्दी के मौसम में उनको कपड़ा ओढ़ने के लिए नहीं है, कौन है जो शादी में थोड़ा बहुत जो है खिदमत जो मदद कर दे तो उनकी शादी का मसला हल हो जाए, बीमार जो शुगर के बीपी के बीमार हैं जिनको माहाना तकरीबन 800 से 1000 रुपये दवाओं का इस्तेमाल होता है, जो बराबर ख़रीद कर दवाएँ खाना पड़ता है, इनका निज़ाम कौन बनाया जाए। मोहतरम हज़रात, ज़कात अगर हम निकाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात इस्तेमाल भी अल्लाह के हुक्म पर करना है। इन्हीं आठ मद्दात पर, 8 जगहों पर, 8 मौक़ों को हम अगर ख़ुद से नहीं कर सकते हैं तो आइए एक जगह ज़कात जमा करके काम करेंगे। कदरी में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम दावा नहीं करते कि हमारे अलावा कोई और ऐसा काम करने वाला नहीं है, मगर हम ज़रूर कहेंगे 14 साल से सिरात मुस्तकीम वेलफेयर सोसाइटी पूरे खुलूस के साथ, पूरे लिल्लाहियत के साथ, पूरे रज़ा इलाही को सामने रखते हुए कुरान के हुक्म को पूरा करने के लिए इज्तिमाई ज़कात के तौर पर मेरे साथियों का ज़कात जमा करके गाँव भर का ज़कात लेते हैं। दरख्वास्त करते हैं कि आपका ज़कात का बड़ा हिस्सा इसमें लगाएं, एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे इंशाअल्लाह जो निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, सहाबा इकराम ने बताया, उसका नकल हो जाए और ज़कात के जो दुनियावी फ़वाइद अल्लाह ने रखे हैं वो दुनिया में भी नज़र आए, आखिरत में भी हम उसको जवाबदेह होने के लिए हमारे पास इत्मीनान का सामान हो। इसलिए मैं आज इस मेरे तकरीर के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ज़कात निकालें और ज़कात को उसी तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, तरतीब से इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हमारा ज़कात इज्तिमाई हो, इनफरादी ना हो। वरना 70 साल से 100 साल से मुसलमान ज़कात निकाल रहे हैं, गरीब वहाँ का वहाँ है, गरीब की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, उन्हें आज भी 10 साल से हाथ फैला कर लेने वाला है, 11वां साल में भी लेने वाला है और उसे हमेशा का फ़कीर बना को रख डाली। अगर ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाता कि एक एक को मजबूत किया जाता तो ज़कात देने वालों की तादाद बढ़ जाती। अल्लाह के लिए इस पर गौर करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें कुरान के एक एक हुक्म को यकीन और ईमान के साथ पूरा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ हम पूरे अल्लाह के खुशी के लिए ज़कात निकालते हैं, उसी अल्लाह के रज़ा के लिए ज़कात को उसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है। अल्लाह ताला हम सब के ज़कातों को, सदक़ात को, इबादतों को कबूल फ़रमाए और दुनिया आखिरत की कामयाबी हम सब को नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।